अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट के आइडिया सोल्यूशन के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन दैट इज़ ऑफ CS607 whose last date is 22nd December 2021। 20 मार्क्स की है। ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें, इसके साथ साथ आप रूल्स ज़रूर पढ़ा करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है या हमें पता नहीं चलता। भाई आपने कभी ना कभी तो असाइनमेंट बनानी ही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव ई यूजिंग द रूल्स इन्फ्रेंस, मेक अ टेबल एंड राइट ऑल द अप्लाइड रूल नेम्स प्रॉपरली। द गिवन प्रेमिसेस आर, प्रेमिसेस गिवन है, वर्ब मार्क ऑफ ई स्टेप यानी हर स्टेप का एक एक नंबर मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, आपने ये बताना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेनिंग यूज्ड इन द डेवलपमेंट इन्फ्रेंस इंजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। 2 स्ट्रेटजीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इन्फ्रेंस इंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती हैं, जो कि है फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेंजिंग। बोथ स्ट्रेटजीज हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। बिलो इन द टेबल देयर आर सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बोथ द स्ट्रेटजीज। पॉइंट आउट ईच प्रॉपर्टी विद द रिस्पेक्टिव चेनिंग बाय राइटिंग हिज नेम इन फ्रंट ऑफ इट इन द टेबल। आपने स्ट्रेटजीज के नेम राइट करने हैं। लास्ट में जो है बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में इस एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट करना है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले हम ज़रा इजी सा है और मुझे यहाँ पर गूगल पर आपको दिखाना पड़ेगा। वैसे तो आपके हैंडआउट्स में भी अगर सर्च करें तो बैकवर्ड और ये निकल आएगा आपके पास, ठीक है। तो बैकवर्ड मैं कर लेती हूँ, चेनिंग, इसको सर्च करें तो बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग आप इसको कर सकते हैं। अप्रोच है और इसके सारा उसने बताया हुआ, करेक्टरिस्टिक भी बताए हुए हैं सारा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा। लेकिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी तो बैकवर्ड चेनिंग, ये देखो, करेक्टरिस्टिक स्टार्ट विद गोल यानी गोल ओरिएंटेड हो गई, और इसी तरह से फॉरवर्ड भी है और यहाँ पर सारे उसने बताए हुए हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लें, ठीक है। वर्किंग मेमोरी सारा कुछ बताया हुआ है। बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। फॉरवर्ड मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो फॉरवर्ड चेनिंग वर्सेस बैकवर्ड चेनिंग ये आपको गिवन है सारा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये मोर फोकस्ड ट्राइज टू वर्ड एक्सप्लोर नेसेसरी पार्ट्स, ये सारा आपके पास आ गया है, ठीक है। ये आप लोग इसे पढ़िएगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं आपको इंटरनेट पर दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने सर्च किया था तो मेरे पास आ गया था। ओके, यहाँ पर मैं सर्च कर रही थी, डिफरेंसेस कर रही थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग क्या है? फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज क्लिप्स और बिजनेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम्स। पहला हमारा था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर दिखा रही थी। फर्स्ट हमारा है used in applications such as clips, business and production rules। तो वो क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड चेनिंग हो गई हमारी, ठीक है। फॉरवर्ड चेनिंग ये यूज़ होती है, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, आप इसको फिर देख लीजिएगा और भी सर्च कीजिएगा। मुझे जो दिखा मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया, ऊपर राइट किया हुआ है किस लिए यूज़ होता है। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज़ कॉमनली यूज इन द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज क्लिप्स, बिजनेस, प्रोडक्शन सिस्टम्स। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, यूज इन एप्लीकेशन सच एज इन्फ्रेंस इंजन्स एंड प्रूफ असिस्टेंट्स। तो इसी में मैं आ जाती हूँ बैकवर्ड पर। ये रहा, बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम इज़ यूज्ड इन गेम थ्योरी, ऑटोमेटेड थ्योरम, प्रूविंग टूल्स, इन्फ्रेंस इंजन्स, प्रूफ असिस्टेंट्स एंड वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। ये वाली लाइन है, ठीक है। ये किसकी है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैकवर्ड चेनिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या राइट कर दिया? बैकवर्ड चेनिंग। गोल ड्रीवन अप्रोच एज वी मूव टू रूल्स फ्रॉम गोल्स, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, गोल से स्टार्ट होती है बैकवर्ड चेनिंग, लेकिन इंटरनेट पर जब सर्च कर रही थी तो वो यहाँ पर था। ओके, यहाँ पर थी, कहाँ थे? डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, फॉरवर्ड चेनिंग इज़ डेटा ड्रीवन इन्फ्रेंस वेयर एज बैकवर्ड चेनिंग इज़ गोल ड्रीवन। तो क्या हो जाएगी? गोल ड्रीवन क्या होगी? बैकवर्ड चेनिंग,
ये देखें, गोल ड्रिवन क्या होगी, बैकवर्ड चेनिंग, और डेटा ड्रिवन कौन सी होगी, फॉरवर्ड चेनिंग। अब बेस्ड ऑन मॉडस पोनेस इन्फ्रेंस रूल। अच्छा, हैंड आउट्स में जब देखते हैं ना मॉडस पोनेस, तो उसमें ना आई थिंक फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है चेनिंग, एक मेरे ख्याल में बैकवर्ड है। जब मैं यहाँ पर देख रही थी ना, ये देखें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग बोथ अप्लाइज मॉडस पोनेस इन्फ्रेंस रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडस पोनेस, इसको सर्च करते हैं, मॉडस फॉरवर्ड चेनिंग के यहीं कहीं राइट किया हुआ था, मुझे भी मिल नहीं रहा। ठीक है, बैकवर्ड या इसका किसी एक का मेरे ख्याल में बैकवर्ड का लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मुझे जो इंटरनेट से मिला तो मैंने इसका राइट किया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग दोनों राइट कर दिए। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया क्यों राइट किया। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट था हमारा, आपको प्रीमिसेस कह लो या गिवन जो है, गिवन राइट कर लें, प्रीमिसेस कह लें, यानी कंडीशंस आपको दी गिवन है, आपने इसको ई प्रूव करना है। ये जो गिवन है ई, ठीक है, ये प्रूव करना है आपने। अब इसके लिए उसने कहा है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस यूज़ करने। इन्फ्रेंस रूल्स कौन से हैं, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हम करते हैं, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। चलो इसको थोड़ा से ये लें, पेज नंबर हमारा 104 है, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ हैंड आउट्स है। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है, एक मॉडस पोनेस है, एक मॉडस टॉलेंस है, एंड इंट्रोडक्शन है, एंड एलिमिनेशन है। अब यहाँ पर मॉडस पोनेस कौन सा रूल है, ए इम्प्लाइज यानी बी हो यानी ए हो, यहाँ पर कुछ भी ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा, अल्फ़ा है ये बीटा है, अल्फ़ा की जगह कुछ और हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ बी हो सकता है, क्यू हो सकता है। तो आंसर अगर उसको ए के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बीटा, यानी दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मॉडस पोनेस है। मॉडस टॉलेंस क्या है, इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा है, और नॉट यानी नेगेशन बीटा के साथ, यानी दूसरे की नेगेशन के साथ करोगे तो आंसर पहले की नेगेशन आएगा। एंड इंट्रोडक्शन, और एंड इंट्रोडक्शन में क्या होगा, अल्फ़ा एक ए ले लो एक बी ले लो, तो दोनों का एंड आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ आप इन दोनों को यानी सिंपल वैल्यूज़ को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है एंड एलिमिनेशन। एंड एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फ़ा एंड बीटा राइट किया हो तो आंसर क्या आता है, अल्फ़ा यानी पहले वाला आ जाता है। ये सारे रूल्स हैं, आपने यूज़ करने हैं। रूल्स इन्फ्रेंस के लिए आपको अगर समझ ना आए तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। ए एंड बी राइट किया हुआ है, ये गिवन था, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तीनों गिवन है, आपने डी को प्रूव करना है। यहाँ राइट किया हुआ है, गोल इज़ टू प्रूव डी। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं फर्स्ट प्रीमिस लूँ, यहाँ पर 1 वाला लूँ, तो एंड ए एंड बी, तो ऐसा कौन सा था ए एंड बी वाला, ये तो ए एंड बी। तो मैं एंड एलिमिनेशन अगर रूल लेती हूँ, ए एंड बी है, तो मेरे पास आंसर ए, अल्फ़ा को ए ले रही हूँ, बीटा को बी ले रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा ए, यानी ये देखो ये राइट हो गया, ये तो ए आ गया आंसर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 में से, 1 प्रीमिस गिवन में से एंड एलिमिनेशन इन्फ्रेंस रूल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ 4 और 2 पर। अभी आपके पास हो गया सेकंड वाला रूल, ए इम्प्लाइज सी। ठीक है, तो और 2 पर और 4 पर, यानी इस पर ए इम्प्लाइज सी और ए के साथ, ए इम्प्लाइज सी एंड ए के साथ, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ए इम्प्लाइज सी एंड ए के साथ, यानी पहला और ये वाला सेम है तो आपके पास बीटा यानी दूसरे वाला आएगा। दूसरी जगह पर क्या लिखा हुआ था, सी है, तो आपके पास आंसर सी आ गया। इसी तरह से आप ऐसे ही अप्लाई करते जाओ। अब यहाँ मॉडस पोनेस रूल था और 1 एंड एलिमिनेशन, 1 से एंड एलिमिनेशन की हुई थी हमने, तो क्या करेंगे, बीटा आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से 5 और 6 रूल है। 5 और 6 कहाँ गया, 5 और 6 सी और बी पर अगर आप अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बी एंड, यानी अलग-अलग जब राइट किया हो तो आप उसको एंड में लिख सकते हो, एंड इंट्रोडक्शन हो गया, या एंड एलिमिनेशन एंड में लिखा हो तो सिंपल अल्फ़ा ए आंसर आ जाता है, या फिर एंड में लिख सकते हो। 5 6 एंड इंट्रोडक्शन यूज़ किया ये वाला। ठीक है, इसी तरह से 7 और 3 पर मॉडस पोनेस, 7 और 3 पर ये देखो ये एंड में हो और ये हमारे पास क्या आ जाता है, 7 और 3 ये रहा। ठीक है, इस पर और 7, ठीक है, ये अप्लाई करें तो आपके पास डी आ जाता है। सेम इसी तरह से आपने ये वाला, मैं आपको रूल्स सामने रख लेती हूँ। ठीक है, तो रूल्स रख कर मैं इसको अप्लाई कर करके बताती जाती हूँ। ठीक है, ओके, ओप्स, तो आ जाओ। ओके, यहाँ पर देखते हैं ये होता है, ये था हमारे पास, मैंने ये राइट कर लिया, ये नेगेशन ए
ठीक है, और आपके पास ये आ गया, ये लो नॉट ए है एंड बी आपके पास गिवन था, गिवन आपके पास 1 था। अगर सपोज करो नॉट ए नेगेशन नॉट बोलूँगी मैं, अब इसे नॉट भी बोलते हैं, नेगेशन भी टिल्डा भी बोलते हैं इसे, तो नॉट ए एंड बी। तो यहाँ देखो इसे नॉट ए को पूरा का पूरा ये जो है इसे कंसीडर करें, ये ए है एंड बी यानी अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा वाला कौन सा रूल है जो यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा, यानी ये अल्फ़ा एंड बीटा है। आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा यानी नॉट ए आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 1 एंड एलिमिनेशन किया तो नॉट ए आ गया। सेकंड मैंने प्रीमिस ली, यानी मेरे पास सी इम्प्लाइज ए था। अब सी इम्प्लाइज ए गिवन 2 है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी 2 और 3 पर मॉडस टॉलेंस रूल जो है वो अप्लाई करूँगी। कैसे, नॉट ए वाला, देखो नॉट वाला ये रहा रूल टॉलेंस, ये देखो ये क्या है, ए इम्प्लाइज यहाँ क्या है, सी इम्प्लाइज ए है, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा, सी होगा, इम्प्लाइज ए क्या होगा, बीटा होगा। और जो हमारे पास 2 एंड 3 की बात किया, नॉट ए क्या होगा मेरे पास, नॉट बीटा। तो आंसर क्या आएगा, पहले का नेगेशन, तो पहला यहाँ पर क्या है, सी का नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड प्रीमिस पर, नॉट ए इम्प्लाइज डी आ गया। फिर मैंने क्या किया 4 और 5 पर, इस पर और इस पर नेगेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ नेगेशन वाला कौन सा रूल था, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कहाँ थे, 4 और 5 पर, 4 और 5 पर करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कंसीडर कर लो, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा। ठीक है, और नेगेशन आपके पास आ जाए, ठीक है सारा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, डी आ जाएगा ना, दूसरे वाला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सारा ये वाला, ठीक है, ए इम्प्लाइज बी, यानी ये वाला आपके मॉडस पोनस रूल आ गया। ये पूरा का पूरा अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा, और ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, अल्फ़ा है। तो दोनों को अगर मैं करती हूँ मॉडस पोनस रूल अप्लाई करती हूँ, तो ये क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास डी आंसर आ जाएगा, मॉडस पोनस रूल हो गया। फोर्थ प्रीमिस की बात करूँ, डी इम्प्लाइज ई आ गया, मेरे पास गिवन है। अब इस पर जब अप्लाई करती हूँ 6 और 7 पर, ये भी वही हो जाएगा, ये क्या होगा, अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, तो और अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, और अल्फ़ा लिखूँगी, इसको अगर इसको पहले लिखूँ इसको बाद में, तो ये क्या है, अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बीटा आ जाएगा, ये बीटा आ गया। तो 6 7 पर मॉडस पोनस रूल अप्लाई किया। सो हमने जो प्रूव करना था वो ई करना था, और हमने इसके अकॉर्डिंग कर दिया। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के यही वाले रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन एंड जो एलिमिनेशन उसे सिंप्लीफिकेशन रूल भी कहते हैं। अच्छा, ये भी कर लिया, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आप। ओके, कन्वर्ट द, इसके लिए भी रूल्स दिखा देती हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव की तरफ चलते हैं हम। ओके, ये रहा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको सिंपल बताऊंगी। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती है, एक होती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव आप लोगों ने अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी हो फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें, तो उसमें कंजक्शन कहते हैं एंड को, एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है, और डिसजंक्शन कहते हैं और ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। यानी और ऑपरेटर को आप कह सकते हो डिसजंक्शन है, और एंड के लिए क्या यूज़ करें, कंजक्टिव या कंजक्शन है। तो यहाँ पर ये होता है कि आपकी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में ना सिंपल बता रही हूँ कि आपकी जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो और ऑपरेटर आएगा, एंड्स ऑफ और कह दो इसे, एंड्स ऑफ और इज़ अ स्टेटमेंट नॉर्मल फॉर्म कंसिस्ट एंड्स ऑफ और, यानी आपकी ब्रैकेट्स के बाहर सारे एंड होंगे और ब्रैकेट के अंदर सारे और होंगे। यहाँ एग्जाम्पल भी गिवन है, ये इसको किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, ये रूल्स हैं जो यूज़ होते हैं। एलिमिनेट एरोज इम्प्लीकेशंस। अच्छा, जब ए इम्प्लाइज बी लिखा हो, जब एरो जो करते हैं रिमूव करोगे या एलिमिनेट करोगे, तो इसको लिख दोगे पहली जो वैल्यू है, पहला जो लेटर होगा, या स्टेटमेंट कह लो या प्रोपोजिशन कह लो, उसका नेगेशन आ जाएगा, और इम्प्लीकेशन का जो साइन है उसकी जगह और आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ क्या होगा, पहली वैल्यू का नॉट नेगेट हो जाएगा और आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बी। क्योंकि कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ एंड्स और एंड यानी एंड और ओर्स होते हैं, बस ना कोई इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल ऑपरेटर नहीं होता। अच्छा, अगर आपके पास सपोज करो नेगेशन यानी नॉट ए और बी आ जाए, तो आप उसको लिख सकते हो नॉट ए
और की जगह क्या हो जाएगा, एंड नॉट बी। ये आ जाए तो ये अप्लाई कर दो, ये आ जाए तो ये अप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। इसी तरह से और था, अब अगर यहाँ एंड आ जाए तो नॉट ए, एंड की जगह क्या आ जाता है, और नॉट बी। डिस्ट्रीब्यूट ओवर और ओवर एंड, तो ये अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाए तो ये अप्लाई कर दो, ये आ जाए तो ये अप्लाई कर दो। अगर ए और बी एंड सी आ जाए तो ए और बी एंड ए और सी अप्लाई करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दी हुई हैं, अगर आप इस एग्जाम्पल को देख लें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ ये वाला कैसे होना है। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, ये देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है या ए हो सकता है नॉट ए हो, नॉट पी हो, या क्यू हो, या इस तरीके से हो, तो उस पूरे को कंसीडर करना पड़ेगा। या बी की जगह नॉट पी हो सकता है, नॉट क्यू हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, तो वही राइट किया जाएगा। अब यहाँ देखो, एक्स इम्प्लाइज दिस वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, इम्प्लाइज का जब इम्प्लीकेशन का साइन ख़त्म करते मैंने यहाँ राइट कर लिया है। जब इम्प्लीकेशन में राइट किया जाता है तो पहले जो लेटर है या प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है, उसका नेगेट होता है और इम्प्लीकेशन साइन की जगह और बी लगता है। तो मैंने ये जो रूल यूज़ किया है, जो इम्प्लीकेशन भी कहते हैं जिसे, तो इम्प्लीकेशन रिमूव की है, तो मैंने राइट कर दिया एक्स। इम्प्लीकेशन की जगह क्या आना था, अच्छा पहले क्या करना है, पहले का नेगेट करना है, नेगेट ए, तो मैंने क्या किया, नेगेट नॉट एक्स। इम्प्लीकेशन की जगह क्या आता है, और बी आ जाता है। बी मैंने कंसीडर कर लिया, ये पूरा मेरे पास क्या है, बी, एंड एज इट इज़। अच्छा, फिर इम्प्लीकेशन कैंसिल करनी है, इम्प्लीकेशन ख़त्म करनी, क्योंकि हमारे पे एंड और होते हैं ओनली, कोई इम्प्लीकेशन नहीं होती। तो क्या होगा, ख़त्म करने के लिए पहले का है एक्स का नेगेट हो जाएगा, इम्प्लीकेशन साइन की जगह, एरो की जगह और आ जाएगा, नॉट वाई एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखूँ, मेरे पास एक रूल होता है, ये वाला रूल, ये ठीक है, ये वाला रूल है, ये वाला रूल है, ये वाला रूल है। मैं आगे इधर तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर रही है, देखो नॉट ए और नॉट बी वाला, यहाँ पर भी रूल अप्लाई होता है, लेकिन मुझे तो एंड और में चाहिए, तो मेरे पास फिर एंड में आ जाएगा, लेकिन मुझे ब्रैकेट्स के अंदर और चाहिए। तो मैं यहाँ रूल ये अप्लाई कर रही हूँ, ए और, सपोज करो ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू बी है, ठीक है, बी एंड सी, ये ए है पूरी वैल्यू, और ये वैल्यू नॉट वाई क्या है, बी है, एंड नज़र आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, जी क्या है मेरे पास, सी है। तो किसके इक्वल आना चाहिए इसे, ए और बी, यानी ए क्या है यहाँ पर, नॉट एक्स, और बी क्या है मेरे पास, नॉट वाई, ब्रैकेट क्लोज, एंड लगा दिया, ए और सी, ए क्या है यहाँ पर, नॉट एक्स, और सी क्या है मेरे पास, यहाँ पर जी है मेरे पास, ठीक है, तो जी राइट कर लिया। और बाकी जो था एंड नॉट एक्स और नॉट वाई, ठीक है, ये एज इट इज़ रहने दे रही हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर ये वाला रूल जो है, ये वाला डिमॉर्गन लॉ जिसे कहते हैं, ये दोनों डिमॉर्गन लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं करती तो मेरे पास फिर ब्रैकेट में क्या आ जाना था, एंड आना था, फिर एंड को ख़त्म करने के लिए मुझे ये करना पड़ता, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखो मिड में एंड आ रहा है, ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया ना, जो उसने कहा था कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में करना है। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ब्रैकेट्स में आपके पास और आते हैं और एंड्स ऑफ और होते हैं, ठीक है, तो मिड में क्या आता है, एंड आता है। इसी तरह से अगर डिसजंक्शन कहते हैं आपको, तो क्या तो उलट हो जाता है, यहाँ सारे ब्रैकेट में एंड होते और यहाँ और हो जाते। तो सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन ऑल्सो, प्रोपोजिशन ऑल्सो। ओके, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये मेरा आइडिया सोल्यूशन था। मैं देख रही थी कुछ लोगों ने चेंज भी किया हुआ है, मैंने आपको दिखाया मैंने किन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। आप इसको सर्च कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा था, इसमें थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि मुझे इंटरनेट से मिला है, तो लेकिन आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से इसको प्रूव करते हैं और कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होंगे। आई होप ये हेल्पफुल हो गया असाइनमेंट आप सबके लिए। खुद करने की कोशिश किया करें, ना कि फाइल्स मांगा करें, फाइल दे दें। आप लोग सुनते भी नहीं हैं और भाई कह रहे होते हैं, ठीक है, तो पहले सुना करें, सुनते भगाते जाते हो असाइनमेंट को, ठीक है, तो इसको सुना करें अच्छे तरीके से और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ना कि अब मैंने आइडिया सॉल्यूशन दिया आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर और इसी को फॉलो करने लग जाएं। आपने क्या करना है, टॉपिक पर सर्च करनी है। आप रिसर्च जब करते हैं, किसी टॉपिक पर सर्चिंग करते हैं, तो आपका जो माइंड है वो जो कैपेबिलिटीज़ है वो एक्सप्लोर होती हैं, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं और कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसे आंखें बंद करके आप लोग कर दें। तो इस पर सर्च ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।